हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। क्लास प्लस वन का टॉपिक है केमिस्ट्री का। बड़े ही इजी वे से कर रहे हैं हम, एक बेसिक्स एग्जांपल ले रहे हैं जो तुम घरों में भी यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल लिमिटिंग रिएजेंट का हमने कंसेप्ट समझना है, बड़ा इजी कंसेप्ट है। हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हम लेमन वाटर तो सभी बनाते हैं, लेमन वाटर का एग्जाम्पल ले लिया। इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेमन वाटर। अब सिंपल है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेमन वाटर। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं, लेमन वाटर की कंपोजिशन क्या क्या होगी, इसमें तो सिंपल है, सभी बता सकते हैं ना। जैसे इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा अपने को, एक लेमन प्लस वाटर, दोनों चीज मिलके क्या बना दिया, लेमन वाटर बना दिया ना। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि इसमें तो शुगर भी ऐड होती है, वो तो फिर कंसेप्ट को वाइड करने वाली बात है ना। फर्स्ट केस ले लिया हमने, केस फर्स्ट। सेकंड केस ले लेता हूं मैं, केस नंबर सेकंड। क्या किया हमने, केस फर्स्ट में क्या किया, लेमन ले लिया हमने, एक लेमन प्लस एक गिलास वाटर। जब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या बन रहा है अपना, जो लेमन वाटर बनेगा वो एक पर्सन के लिए बनेगा। इतना समझ आया। सेकंड केस ले लेते हैं हम, सेम यही, लेमन ले लेते हैं 2 प्लस 1 गिलास वाटर। गिलास वाटर यानी कि वाटर की कंपोजिशन यहाँ पे सेम है, और ये भी किसके लिए बनाना है हमने, एक पर्सन के लिए। ऐसा ऐसा माना गया, ऐसा रिक्वायर्ड है कि एक लेमन प्लस एक गिलास वाटर क्या बनाएगा, एक पर्सन के लिए लेमन वाटर बनाएगा। हमने क्या किया, केस सेकंड ले लिया, इसमें थोड़ी कंपोजिशन को चेंज कर दिया, 2 लेमन हो गई प्लस एक गिलास वाटर हो गया, वो भी किसके लिए, एक पर्सन के लिए। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे भी एक गिलास वाटर है प्लस यहाँ पे भी एक गिलास वाटर है, लेकिन दोनों केस अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे लेमन 1 है और यहाँ पे लेमन 2 है। तो इन दोनों में मैं क्या देख रहा हूं कि एक लेमन प्लस एक गिलास वाटर से एक पर्सन के लिए लेमन वाटर बन रहा है, यहाँ पे 2 लेमन प्लस एक गिलास वाटर से एक पर्सन के लिए लेमन वाटर बन रहा है। तो इन दोनों में मैं सेम सेम सी बात क्या देख रहा हूँ, मेरे को सेम सेम सी बात क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे भी एक गिलास वाटर है, यहाँ पे भी एक गिलास वाटर है, यानी कि दोनों केस में कंज्यूम क्या हो रहा है, अपना वाटर हो रहा है। यहाँ पे एक लेमन था, यहाँ पे 2 लेमन है, और मैंने क्या बताया कि एक लेमन प्लस एक गिलास वाटर एक पर्सन के लिए बन सकते हैं, तो यहाँ पे तो लेमन 2 है, यानी कि यहाँ पे तो लेमन एक्स्ट्रा हो गई। तो मैं इन दोनों के अंदर देखूं तो एक गिलास वाटर है, यानी कि एक गिलास वाटर, यानी कि वाटर कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, 0, वाटर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। प्लस लेमन, इस केस में अगर मैं देखूं, इस केस में अपने पास लेमन कितना रह गया, एक लेमन रह गया, क्योंकि मैंने बोला था एक पर्सन के लिए एक लेमन की, एक लेमन वाटर बनाने के लिए एक पर्सन के लिए एक लेमन की हमें रिक्वायरमेंट है। सेम सेकंड केस में 2 लेमन लिए, तो इस केस में क्या होगा, एक लेमन एक्स्ट्रा होगा ना। तो गिलास में वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। किसके लिए, सेम, किसके लिए बनाना है हमने, एक पर्सन के लिए बनाना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, और क्या बना अपना, सी बना। यानी कि ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी। यानी कि 2 रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं ना, तो रिएक्शन होती है, यानी कि प्रोडक्ट बनता है वहां पे। और इस रिएक्शन के अंदर हमने ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, होता क्या लिमिटिंग रिएजेंट, वही तो मैं बता रहा हूं। तो देखो, एक गिलास वाटर प्लस 2 लेमन मिलके भी एक पर्सन के लिए बन रहे हैं, एक गिलास वाटर प्लस एक लेमन भी एक पर्सन के लिए बन रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे देखूं, दोनों केस में कंज्यूम कौन हो रहा है, वाटर हो रहा है ना। तो वाटर क्या हुआ अपना, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि जब एक रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ना, वो क्या बनेगा अपना, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट अपना कौन सा हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ अपना, यानी कि बी। और यहां पे जो लेमन अपने पास क्या है, एक्स्ट्रा में है, तो मैं इसको बोल लूंगा एक्स्ट्रा लिमिटिंग रिएजेंट। ये बन गया एक्स्ट्रा लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या अपना, कि एक पर्सन के लिए हमने क्या बनाना है, लेमन वाटर बनाना है।
अब ये है अपना लिमिटिंग रिएजेंट का, कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। अब बात करते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए कि हाँ भी लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। जैसे कंडीशन लिख रहा हूं मैं, कंडीशन बता रहा हूं क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। दो मेन कंडीशन होती हैं। पहली क्या है कि एक रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही रिएक्टेंट होगा तो हम उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो मैं लिखूंगा रिएक्टेंट शुड बी मोर देन वन। रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, तो हम उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन सा। सेकंड केस, सेकंड जो कंडीशन अपनी वो क्या है, हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबसे पहले मैं ये बता दूं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं किसको है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं हम रेशियो को, कि उनकी जो रेशियो है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बोला इसके नंबर ऑफ मोल 1 है, इसके भी 1 है और इसके भी 1 है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ना इनके, वही इनकी क्या बनेगी, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बनेगी। उसको मैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बोल रहा हूँ, या फिर मैं सिंपल वे में बोल सकता हूँ कि इनकी प्रोपोर्शन क्या है, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बोल रहा हूँ। देखो इस केस में देखो एक बार, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं बोल सकता हूं कि बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन जो भी इवेंट हो रहे हैं बिफोर द रिएक्शन, तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड बन रहा है वो क्या है, आफ्टर द रिएक्शन। ये जो इवेंट बनेगा वो बनेगा आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अगर मेरे को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की फॉर्म में कंसेप्ट को बोलना है तो मैं बोलूंगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिफोर द रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिफोर द रिएक्शन should not be equal to stoichiometric coefficient after the reaction। यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बिफोर द रिएक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि मैं सिंपल बोल सकता हूं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिफोर द रिएक्शन होगा ना, वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका आएगा अपना, आफ्टर द रिएक्शन आएगा। और यही दो कंडीशन अपनी क्या बनाएंगी, लिमिटिंग रिएजेंट बनाएंगी। तो ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। थैंक यू।